नमस्कार दोस्तों, जीतैस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार आज मित्रों आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगा। आज की हमारी जो क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रस है। साथियों, रस जो है वो काव्य शास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विस्तृत टॉपिक है। वैसे तो सामान्यतः छोटी क्लास से छोटे एग्जाम्स वगैरह में रस के भेद वगैरह पूछ लिए जाते हैं या पहचान पूछ ली जाती है, लेकिन यह काव्य शास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रस जो है, रस के अंतर्गत प्रथमतः तो हम रस के स्वरूप, रस की परिभाषा आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर रस के अवयव क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम रस के भेद और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि रस के कितने भेद किए गए हैं, किस विद्वान ने कितना भेद किया। फाइनली रस के कितने भेद स्वीकृत हैं और उन भेदों को हम लक्षण और उदाहरण के साथ साथ पढ़ेंगे कि किस रस का क्या लक्षण होता है, उसका स्थायी भाव क्या होता है, कैसे हम रस की पहचान करेंगे। इसके बाद रस के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो होती है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग व्याख्याकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आरंभिक चर्चा, आरंभिक वर्णन रस का जो किया वो आचार्य भरत मुनि ने किया। तो भरत मुनि के रस सूत्र को अन्य विद्वानों ने व्याख्या काल के दौरान उसकी व्याख्याएं प्रस्तुत की, जिसे हम रस निष्पत्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा, रस की निष्पत्ति को क्या माना है। इसके बाद इसमें साधारणीकरण एक टॉपिक आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। साधारणीकरण से भी प्रश्न किए जाते हैं मित्रों। तो इस तरीके से रस जो है वो कई भागों में बटा हुआ है। सबको मिला जुलाकर एक साथ हमें पढ़ना है, सभी के बारे में पढ़ना है, तभी हम रस से उठने वाले प्रश्न जो हैं उनका सही सही हल प्रस्तुत कर सकते हैं, सही सही हल निकाल सकते हैं। तो आइए मित्रों हम चर्चा करते हैं रस पर। जहां तक रस की बात है, अगर हम शाब्दिक तौर पे रस को देखें तो शाब्दिक अर्थ इसका रस से तात्पर्य होता है किसी चीज का निचोड़, सारांश, सार। तो रस से तात्पर्य शाब्दिक अर्थ पे जो हम लेते हैं वो सार से होता है, निचोड़ से होता है। लेकिन मित्रों यहाँ पर हमें रस को जो लेना है वो साहित्यिक संदर्भ में लेना है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में लेना है कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस की क्या परिभाषा होती है, रस का क्या स्वरूप होता है, किसे रस कहा जाता है। प्रथमतः हम चर्चा करेंगे रस के उद्भावक आचार्य कौन हैं, जिन्होंने प्रथमतः रस का परिचय दिया, रस को हमारे समक्ष रखा। तो मित्रों रस के उद्भावक आचार्य जो हैं वो भरत मुनि हैं। भरत मुनि जो हैं इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रस की प्रथमतः व्याख्या प्रस्तुत की। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रश्न ऐसा है कि रस के उद्भावक आचार्य कौन हैं, तो भरत मुनि हैं। और किस ग्रंथ के अंतर्गत, तो फिर हम नाट्य शास्त्र की बात करेंगे। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही इन्होंने रस की व्याख्या प्रस्तुत की। तो जाहिर सी बात है कि रस के उद्भावक आचार्य भरत मुनि हुए। अब हम बात करते हैं रस की परिभाषा या स्वरूप की। तो रस की परिभाषा या स्वरूप अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं, सबके शब्द अलग अलग हैं। कुल मिला जुलाकर रस की जो एक सामान्य परिभाषा बनती है, जो एक सर्व स्वीकृत परिभाषा है, जो सभी के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अन्य विद्वानों ने रस के संदर्भ में क्या कहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों पहले हम रस की परिभाषा या स्वरूप पर चर्चा करते हैं। प्रथमतः हम बात करेंगे
भरत मुनि की ये रस के उद्भावक आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत रस की जो परिभाषा प्रस्तुत की, इन्होंने प्रथमतः रस की परिभाषा प्रस्तुत की अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत। इनकी परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति मतलब ये हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव कहें, इसी को संचारी भाव भी कहा जाता है, तन संचारी भाव भी कहा जाता है, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो भरत मुनि ने जो परिभाषा प्रस्तुत की वो इस प्रकार की कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साथ ही भरत मुनि ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी। ब्रह्मानंद सहोदर से तात्पर्य ये होता है कि ब्रह्म से जो आनंद की अनुभूति होती है, ब्रह्म के साक्षात्कार से जो ईश्वरीय आनंद होता है, उसके समकक्ष होता है रसानंद। रस से प्राप्त होने वाला आनंद भी ईश्वरीय आनंद के समकक्ष होता है। हालांकि आगे जाकर परवर्ती विद्वानों ने इसका खंडन किया है, कुछ विद्वानों ने समर्थन किया है, कुछ एक विद्वानों ने इसका खंडन भी किया है। तो इस प्रकार ये भरत मुनि की परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि एक सामान्य परिभाषा क्या दी जाती है रस की। तो मित्रों, रस की जो एक सामान्य परिभाषा है वो इस प्रकार है कि साहित्य के पठन पाठन से या नाटक आदि के श्रवण दर्शन से, साहित्य के पठन पाठन से या नाटक आदि के श्रवण दर्शन से मन में जो भाव उत्पन्न होकर मन को तन्मय कर दे उसे रस कहते हैं। अर्थात मन को तन्मय करने से तात्पर्य ये हुआ कि जो सहृदय है उसका मन जो है वो उसी भाव में पूरी तरह से लीन हो जाए, डूब जाए, मय हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि रस जो है वो मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है जो अपने प्रभाव में भावक को या सामाजिक सहृदय को अपने अधीन, अपने भाव में समाहित कर लेता है। तो इस प्रकार से हम रस को सामान्य तरीके से परिभाषित करते हैं। अन्य विद्वानों ने भी अलग अलग तरीके से परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं रस की। अगर हम बात करें आचार्य विश्वनाथ की, तो आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की है मित्रों, जिसे हम रस निष्पत्ति के अंतर्गत विशेष रूप से डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हमें बेसिक जो मौलिक परिभाषा है उस पर करनी थी, उस पर हमने अपनी मौलिक चर्चा की। हिंदी के आचार्यों ने भी रस के संदर्भ में अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। हिंदी के प्रतिनिधि समीक्षक, प्रतिनिधि निबंधकार आचार्य शुक्ल की यदि बात करें हम लोग, तो आचार्य शुक्ल ने भी रस की परिभाषा प्रस्तुत की है। आचार्य शुक्ल भी रसवादी आचार्य की कोटि में आते हैं। तो उन्होंने हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा की संज्ञा दी है। हृदय की मुक्तावस्था को रसदशा की संज्ञा उन्होंने दी है। हृदय की मुक्तावस्था, जैसा कि हम लोग पाश्चात्य साहित्य में जो पढ़ते हैं कि
अहम का परित्याग, अहम का विसर्जन। पाश्चात्य साहित्य से अब हिंदी साहित्य में भी मिलता है, हमें आधुनिक साहित्य में हमें मिलता है। खास करके जब हम प्रयोगवाद वगैरह में आते हैं तो वहां पर ये जो पारिभाषिक शब्द है ये बहुत ही हमें देखने को मिलता है, अहम का विसर्जन। तो हृदय की मुक्तावस्था से तात्पर्य मित्रों अहम के विसर्जन से होता है, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से विसर्जित कर देना। तो शुक्ल जी जो कहते हैं रस के संबंध में, वो ये कहते हैं कि हृदय की मुक्तावस्था ही रस दशा है। कतिपय अन्य विद्वानों की अगर हम बात करें तो केशव प्रसाद मिश्र और बाबू श्याम सुंदर दास, ये दो विद्वान ऐसे हैं जो रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस की जो व्याख्या करते हैं, रस की मधुमती भूमिका की व्याख्या करते हैं। रस की मधुमती भूमिका, रस की मधुमती भूमिका से तात्पर्य यह होता है मित्रों कि हृदय की या चित्त की वह अवस्था, चित्त मन या हृदय हमारा उस अवस्था में चला जाता है जहां पर तर्कों की सीमा निःशेष हो जाती है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं रह जाता, पूरी तरह से उसी दुनिया में, उसी भाव में लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। इसी को कहा जाता है मधुमती भूमिका। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने और केशव प्रसाद मिश्र ने इसके मधुमती भूमिका की चर्चा की है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग इसके परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, इसके स्वरूप को व्यक्त किया है, जिसे हम विशेष रूप से, व्यापक रूप से हम रस निष्पत्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि रस के भेद कितने हैं या कितने प्रकार के रस होते हैं, किस विद्वान ने इस पर किस तरह का मत दिया है। तो मित्रों इसमें प्रथमतः हम लोग चर्चा करेंगे भरत मुनि की। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके कि भरत मुनि ने जो रस की व्याख्या की है वो नाट्य शास्त्र के आधार पर की है। अपनी रचना नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही उन्होंने रस की व्याख्या की है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत खास तौर पे छठे अध्याय में, कुछ सातवें अध्याय में भी है, लेकिन मुख्य रूप से छठा अध्याय वो कहा जाता है। छठे अध्याय में रस पर विस्तृत चर्चा उन्होंने प्रस्तुत की है। तो भरत मुनि ने जो रस के भेद या रसों की संख्या मानी है वो 8 मानी है। रसों की संख्या 8। इन्होंने शांत रस को रस की कोटि में नहीं रखा, क्योंकि इनके व्याख्या का आधार क्या था? नाटक था, और नाटक में शांत रस की उपयोगिता इन्होंने स्वीकार नहीं की है। नाटक में शांत रस की उपयोगिता नहीं होती है, इस आधार पर इन्होंने शांत रस को रस की कोटि में नहीं रखते हुए 8 रसों को ही मान्यता दी। अब यहां प्रश्न उठता है कि प्रश्न अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि रसों की संख्या क्या होती है, कितनी है, तो आपका उत्तर अलग होगा, और भरत मुनि के अनुसार कितनी होती है तब आपका उत्तर अलग होगा। अगर ये प्रश्न किया जाता है भरत मुनि के अनुसार तो तब आप रसों की संख्या 8 बताएंगे। अगर पूछा जाता है कि सामान्यतः रसों की संख्या कितनी है, तो उस कंडीशन में परंपरागत रूप से रसों की संख्या जो मानी गई है वो 9 मानी गई है। यहाँ पर ये शांत रस भी आकर के जुड़ जाता है, 8 रसों के साथ ये शांत रस भी आकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार रसों की संख्या जो है वो, सामान्य प्रश्न हो कि रस कितने प्रकार के या कितने होते हैं, तब आपका उत्तर होना चाहिए कि रस 9 होते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये 9वें रस का प्रतिपादन किसने किया, ये कैसे अस्तित्व में आया? तो जाहिर सी बात है कि प्रथमतः शांत रस को उद्भट ने प्रतिपादित किया। उद्भट एक रसवादी आचार्य हैं, तो प्रथमतः शांत रस को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो उद्भट को जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विवाद है। विवाद इस बात को लेकर है कि उद्भट के प्रतिपादन के बाद भी इन्होंने शांत रस को ये प्रतिष्ठित नहीं कर पाए।
जो प्रतिष्ठा शांत रस को मिलनी चाहिए थी, वो लोकप्रियता, वो प्रतिष्ठा उद्भट के द्वारा नहीं मिल पाई। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिष्ठापक आचार्य इनको नहीं माना जाएगा। अब यहां पर एक और आचार्य आते हैं, रसवादी। अभिनवगुप्त। तो शांत रस को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने, लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है, वो जाता है मित्रों अभिनवगुप्त को। तो जाहिर सी बात है कि शांत रस का प्रतिष्ठापक यदि पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? अभिनवगुप्त होना चाहिए। हाँ, प्रवर्तक की बात अगर करें कि किसने इस आरंभिक चर्चा इसकी किसने की, तो वो हमारे उद्भट हैं। तो इस तरीके से भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 और सामान्य पूछे तो 9। नौवां रस जो है, ये भी प्रश्न किया जाता है कई बार कि नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस जो है वो शांत रस है मित्रों, और इसके प्रतिष्ठापक जो हैं वो हैं अभिनवगुप्त। अब आइए हम 10वें 11वें की बात करते हैं। इसके बाद आता है 10वें नंबर पे जो रस आता है हमारा, वो है वात्सल्य। 10वें रस के रूप में जो प्रतिष्ठित रस है वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक आचार्य से यदि प्रश्न किया जाए तो वो हैं आपके आचार्य विश्वनाथ। तो यदि प्रश्न इस तरह से हो कि 10वां रस कौन सा है, तो भी वात्सल्य। 10वें रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य विश्वनाथ। वात्सल्य को इन्होंने प्रतिष्ठित किया। इसके बाद आता है आपका 11वां और अंतिम। अंतिम रूप से अभी हम जो पढ़ते हैं काव्य शास्त्र में वो 11 रसों के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतिम कहें, 11वां कहें, वो है आपका भक्ति रस। भक्ति रस के जो प्रतिष्ठापक हैं मित्रों वो हैं रूप गोस्वामी। अंतिम और 11वें रस के रूप में भक्ति रस को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार हम अभी जो पढ़ते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, वो 11 रसों के लक्षण उदाहरण पढ़ते हैं, 11 रसों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे कि सामान्य अगर प्रश्न किया जाता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से 9 ही स्वीकार किए जाते हैं, जबकि लक्षण उदाहरण 11 के पूछे जाते हैं, 11 से आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो ये हैं आपके रस के भेद प्रभेद। कुल 11 रस हम पढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या तकनीकी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है उस पर हमने चर्चा की। भरत मुनि के अनुसार पूछा गया तो 8 बताएंगे। 9वां रस पूछा जाए, शांत रस बताएंगे, उसके प्रतिष्ठापक बताइए। फिर 10वां रस वात्सल्य हो गया, 11वां जो है आपका भक्ति रस हो गया। तो ये है रस के भेद प्रभेद। अब मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे रस के अवयव के बारे में कि रस के अवयव क्या क्या होते हैं, कितने अवयव होते हैं। तो रस के अवयव, चाहे कहें आप इसको तत्व। अब जैसा कि हमने आरंभ में देखा, आरंभ में पढ़ा, भरत मुनि के संदर्भ में भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया उसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 3 तत्व उसमें थे। लेकिन सामान्यतः एक जो व्यापक स्वरूप है रस का, उसमें हम रस के 4 अवयव के बारे में पढ़ते हैं। 4 अवयव होते हैं रस के, उन चारों के बारे में पढ़ा जाता है। 4 अवयव कौन कौन से होते हैं? तो रस के जो 4 अवयव होते हैं मित्रों, ये हैं आपके स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव, संचारी भाव। चाहे इसे आप संचारी कहें, चाहे आप इसे व्यभिचारी भाव कहें। चाहे संचारी भाव कहा जाए, चाहे व्यभिचारी भाव कहा जाए, चाहे तन संचारी भाव कहा जाए, यही होता है। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये होता क्या है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, हमें रस की पहचान नहीं होगी, हम रस के बारे में कुछ नहीं पहचान पाएंगे। सबसे पहली चीज जो है आपका स्थायी भाव, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है कि स्थायी, ऐसा भाव जो चिरकाल तक रहे। अब यहां एक चीज और ध्यान देंगे, भरत मुनि ने ये तीन ही लिया, भरत मुनि ने इन तीन तत्वों को ही लिया है अपने परिभाषा के अंतर्गत, लेकिन सामान्यतः चार लिए जाते हैं, एक स्थायी भाव और जुड़ जाता है। यहां प्रश्न कई बार किया जाता है, पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में इन चारों में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है? स्थायी भाव नहीं है, क्योंकि भरत मुनि के रस सूत्र की परिभाषा अगर आपको याद है तो आप इस प्रश्न को सीधे सीधे हल कर सकते हैं कि ये तीन तो उनके सूत्र में है ही है, ये नहीं है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव नहीं है, रस सूत्र में स्थायी भाव का वर्णन नहीं है। तात्पर्य ये है, भरत मुनि की अवधारणा ये है कि ये जो स्थायी भाव होते हैं यही रस होते हैं, इन्हीं को वो रस की कोटि में रखते हैं। वो कहते हैं कि स्थायी भाव विभावादि से परिपुष्ट होकर रस के रूप में परिपक्व होता है। मतलब जो स्थायी भाव होते हैं इन तीनों तत्वों की सहायता से उसका रस के रूप में परिपाक होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके जगह पे सीधे सीधे भरत मुनि जो है वो रस को ही रख देते हैं। तो ये मित्रों क्लियर है, ये स्पष्ट है कि भरत मुनि के रस सूत्र में क्या नहीं है, तो वो है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव को पारिभाषिक रूप में याद रखने के लिए आप एक लाइन याद रखेंगे कि वह भाव जो भावक के अंदर चिरकाल तक रहे, लंबे समय तक रहे, स्थायित्व के साथ रहे, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। अगर हम स्थायी भावों की संख्या की बात करें तो स्थायी भावों की जो संख्या, जितनी रसों की संख्या होगी उतनी ही स्थायी भावों की संख्या होगी। जाहिर सी बात है कि सामान्य रसों की संख्या सामान्यतः 9 मानी गई है, तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। लेकिन यहाँ आगे हमें 11 स्थायी भावों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें पढ़ना 11 रसों को है, 11 के लक्षण हैं। लेकिन सामान्य सा यदि प्रश्न हो कि स्थायी भाव कितने, तो जितने रस उतने ही स्थायी भाव, यानी 9। दूसरी चीज विभाव। अब हम चर्चा करेंगे रस के दूसरे महत्वपूर्ण अवयव विभाव पर। विभाव जो होता है ये भाव के उत्पन्न होने का और उसके उद्दीप्त होने का कारण होता है। सहृदय में भावक के अंतर्गत जो भाव उत्पन्न होता है और उत्पन्न भाव और उद्दीप्त होता है, इन दोनों घटनाओं के पीछे जो कारण है उसी को संयुक्त रूप से कहा जाता है विभाव। अर्थात रस उत्पत्ति के कारण और उसके उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विभाव जो है ये दो प्रकार का होगा। एक होगा आलंबन विभाव और दूसरा होगा उद्दीपन विभाव। आलंबन से तात्पर्य हुआ मूल कारण, रसोत्पत्ति का जो मूल कारण होता है उसे हम कहते हैं आलंबन विभाव, और जो बढ़ने का कारण होता है, उद्दीप्त होने का कारण होता है, उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। तो मित्रों समझ गए होंगे आप लोग आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। आलंबन विभाव रसोत्पत्ति का मूल कारण होता है और उद्दीपन जो होता है वो बढ़ने का कारण होता है। यहाँ पर 2-3 चीजें आप लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे।
हमें दो तीन चीजों की पहचान हर रस के उदाहरण में करनी होती है। आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। ये तीन चीजें हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। आश्रय से तात्पर्य भावक से हुआ जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। आलंबन से तात्पर्य हुआ मूल कारण से जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। और उद्दीपन से तात्पर्य हुआ कि जिस कारण से भाव उद्दीप्त होता हो और बढ़ जाता हो, ये उद्दीपन विभाव होता है। कई बार मित्रों रस से संबंधित कोई उदाहरण दे दिया जाता है प्रश्न पत्र में, और उसमें रस न पूछ करके आलंबन, आश्रय, उद्दीपन आदि पूछ लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इनकी पहचान होनी चाहिए कि आश्रय क्या होता है, आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं। भावक जो होता है, जिसके मन में भाव की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है, वो आश्रय होता है। जिस कारण रस की उत्पत्ति होती है वो आलंबन होता है। और जिस कारण वो भाव और उद्दीप्त होता है, तीव्र होता है, उसे हम कहते हैं उद्दीपन। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, इसे व्यावहारिक रूप में समझ लीजिए कि आपके सामने कोई नन्हा बालक आ जाता है, टोडलर। तो उसे देखकर आपके मन में वत्सलता का भाव, स्नेह का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। तो आपके मन में वत्सलता का भाव आया तो आप क्या हो गए जी? आश्रय हो गए। इस वत्सलता के भाव के आने का कारण क्या है? बालक। तो वो बालक क्या हो गया? आलंबन हो गया। अब यदि वो अपनी बाल सुलभ गतिविधि, बाल सुलभ चेष्टाओं में कुछ गतिविधि करता है, कुछ तुतली भाषा में बोलता है, तो उसकी ये जो बालकोचित गतिविधियां होती हैं, उसकी ये जो एक्टिविटीज हैं, इससे क्या होता है कि उसके प्रति स्नेह का भाव जो है वो और बढ़ता है और उद्दीप्त होता है। तो उसकी जो बालकोचित गतिविधियां हुई वो क्या हो गई? उद्दीपन हो गई। तो इस तरह से आश्रय, आलंबन, उद्दीपन की भूमिका होती है रस की उत्पत्ति में, भाव की उत्पत्ति में मित्रों। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे आश्रय, आलंबन, उद्दीपन। अब ये कई बार विभाव पूछ लिया जाता है कि विभाव कितने प्रकार का होता है। तो विभाव आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम चर्चा करते हैं आगे के बिंदुओं पर मित्रों। अब हम चर्चा करते हैं अनुभाव पर। अनुभाव, देखिए इसमें दो शब्द हैं, अनु और भाव। ये उपसर्ग है, ये आपका शब्द है। अनुपसर्ग जो है, जब किसी हम शब्द में जोड़ते हैं तो ये प्रायः पीछे, बाद का, छोटा, इस तरह का भाव लाता है, शब्द में इस तरह की विशेषता उत्पन्न करता है। तो यहाँ अनुभाव से तात्पर्य पीछे से ही हुआ, बाद से हुआ। भाव की उत्पत्ति के पश्चात, मन में भाव उत्पन्न होने के बाद, उसके पीछे आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, आश्रय की जो गतिविधियां होती हैं, उसको कहा जाता है अनुभाव। अनुभाव जो होता है मित्रों, इससे रस की स्थिति जो होती है और परिपुष्ट होती है, रस दशा को और पुष्ट करता है, भाव को और प्रबल बनाता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भाव होती है उसकी भंगिमा भी आप में समाहित हो जाती है और आप उसके अनुरूप गतिविधि करते हैं। अनुभाव से तात्पर्य सामान्य शब्दों में यदि समझना चाहें तो सिंपल बिल्कुल चीज है ये। जैसे आपके अंदर क्रोध का भाव उत्पन्न होता है,
तो उसके परिणाम स्वरूप आपका चेहरा जो है वो तमतमा जाता है, लाल हो जाता है, या कई बार शरीर जो होता है वो कांपने लगता है, भय या घबराहट का भाव उत्पन्न होता है, शरीर कांपने लगता है, मन में करुणा का भाव होता है, तो आंसू निकल जाते हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं आश्रय में, उसी को कहा जाता है मित्रों अनुभाव। तो अनुभाव की रस की स्थिति में बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इससे रस जो है वो और परिपुष्ट होता है। और इसका दूसरा फायदा ये है, इसकी दूसरी विशेषता हमें ये देखने को मिलती है कि अनुभावों के कारण वर्ण विषय में गतिशीलता आती है, वर्ण विषय में रोचकता आती है, जीवंतता आती है। मतलब अनुभाव के प्रयोग के द्वारा वर्ण विषय जो है हमारा वो बिल्कुल चलायमान सजीव हो उठता है। तो इसकी बड़ी भूमिका होती है। एक लाइन में परिभाषा के रूप में आपको कहना है, तो परिभाषा के रूप में आप ये ध्यान रखेंगे कि भाव उत्पत्ति के पश्चात आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे अनुभाव के प्रकार, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक अथवा अयत्नज, दूसरा होता है कायिक अथवा यत्नज, तीसरा होता है वाचिक, और चौथा होता है आहार्य। तो ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं मित्रों। पहला सात्विक अथवा अयत्नज अनुभाव क्या होता है? तो मित्रों ये आश्रय की स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, जैसा कि इसका नाम ही है अयत्नज। मतलब इसके लिए आश्रय जो है वो कोई यत्न, कोई व्यापार नहीं करता, बल्कि ये स्वतः ही हो जाती हैं, ये अनुभाव स्वतः ही दिख जाते हैं, इसलिए इनको अयत्नज कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एक लाइन में आपको यदि कहना है तो आप ऐसे कहेंगे कि ये आश्रय की स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं, स्वाभाविक स्वतः हो जाती हैं। इनकी संख्या जो नियत की गई है वो 8 की गई है। जो सात्विक अनुभाव होते हैं ये 8 होते हैं। ये होता है आपका अश्रु, कंप, प्रलय, स्तंभ, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग, स्वेद। ये 8 जो सात्विक अनुभाव होते हैं वो होते हैं आपके अश्रु, कंप, प्रलय, स्तंभ, वैवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग और स्वेद। अब अश्रु से तात्पर्य आंसू से हुआ। आपने देखा ही होगा कि करुणा की अधिकता में या अत्यधिक खुशी की अधिकता में, दोनों के अतिरेक में अश्रु जो है वो स्वयं ही अनुभाव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। दूसरा कंप यानी कांपना, भय की अधिकता में, क्रोध काम की अधिकता में स्वतः ही शरीर कपाने लगता है, आदमी कांपने लगता है, ये स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। तीसरा प्रलय जो है, प्रलय से मतलब मूर्छा से होता है, मूर्छित हो जाना यानी संज्ञाहीन हो जाना, संज्ञा शून्य हो जाना। आपने देखा होगा कि अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुखद बात, अत्यंत कारुणिक बात,
अचानक से कह दी जाए, अचानक से ऐसी चीज का सामना हो जाए, तो व्यक्ति जो होता है वो प्रलय की स्थिति में आ जाता है, वो मूर्छित हो जाता है। तो अत्यधिक खुशी में भी हो सकता है, अत्यधिक दुख में भी हो सकता है। चौथा, स्तंभ। स्तंभ का शाब्दिक अर्थ जो होता है मित्रों, वो होता है खंभा। खंभा कहने से मतलब क्या हुआ? जड़ हो जाना, जड़वत हो जाना, मतलब अपनी जगह से बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। ये स्थिति आती है असमंजस की स्थिति में या लज्जा की स्थिति में। कई बार आदमी जिस परिस्थिति में होता है वहीं पर जड़ हो जाता है, न वो आगे बढ़ पाता है, न पीछे बढ़ पाता है, न कुछ बोल पाता है। तो इसी स्थिति को कहा जाता है स्तंभित। ये भय की स्थिति में भी हो सकता है, लज्जा की स्थिति में भी हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं जब व्यक्ति जो है वो स्तंभित हो जाता है। अगला जो है पांचवा, वो है वैवर्ण्य। वर्ण का मतलब रंग होता है। वैवर्ण्य से तात्पर्य होता है रंग उतर जाना, रंगहीन हो जाना, चेहरे का रंग उतर जाना। घबराहट की स्थिति में या ब्रीड़ा लज्जा की स्थिति में चेहरे का रंग जो है वो उतर जाता है। भय की स्थिति में भी चेहरा सफेद पड़ जाता है, ब्रीड़ा की स्थिति में भी चेहरा जो है वो सफेद पड़ जाता है, उसे कहते हैं वैवर्ण्य। तो भय या लज्जा की स्थिति में वैवर्ण्य जैसा अनुभाव प्रकट होता है। रोमांच अगला है। रोमांच से मतलब हुआ रोंगटे खड़े हो जाना। जब भी हम कोई विस्मयकारी दृश्य देखते हैं, हमारे सामने विस्मय की स्थिति, कोई विस्मयकारी घटना होती है, तो रोंगटे स्वतः ही अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो ये अनुभव भी स्वतः होता है। स्वरभंग से तात्पर्य होता है गले में आवाज का टूटना। जैसे हम कोई बात कह रहे हैं और वो एक ही रौ में पूरी बात बाहर नहीं निकल पाती है, आवाज जो है वो गले में रुंध जाती है, गले में टूटने लगती है। इसी अवस्था को कहते हैं स्वरभंग मित्रों। स्वरभंग की स्थिति अत्यंत करुणा की स्थिति में भी होता है और बहुत ज्यादा, बहुत अधिक खुशी की स्थिति में भी होता है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो तो भी आदमी एक रौ में पूरी बात नहीं कह पाता, आवाज गले में अटकनी शुरू हो जाती है। और कारुणिक घटना कोई हो तो उस बात को कहने में भी आवाज जो होती है वो गले में अटकनी शुरू हो जाती है। इसी अवस्था को कहते हैं मित्रों स्वरभंग। तो ये भी स्वतः होता है, अत्यधिक खुशी की स्थिति में भी हो सकता है और अत्यधिक करुणा की स्थिति में भी ये चीज होती है। लास्ट स्वेद है। स्वेद का मतलब पसीना होता है। भय या घबराहट की स्थिति में पसीने का निकलना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा, जैसे किसी से लगातार 5 प्रश्न कीजिए बिना समय दिए तो पसीने निकल जाते हैं। इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हैं, पसीने निकल जाते हैं, जबकि जाड़े का मौसम है तो भी पसीना निकलता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर आशय इस बात से यही है कि ये सारे के सारे जो 8 सात्विक अनुभाव हैं, ये आश्रय की स्वाभाविक चेष्टाएं होती हैं। इसके लिए आश्रय कोई अंग व्यापार नहीं करता, ये स्वतः ही भाव के अनुरूप प्रकट हो जाते हैं। तो चूंकि ये स्वतः ही भाव के अनुरूप प्रकट हुए, इसलिए ये सात्विक या अयत्नज अनुभाव कहलाए। अब यहाँ पर इसको आपको याद इसलिए रखना है, ये 8 के नाम इसलिए याद रखना है कि कई बार इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अनुभाव है, या संचारी भाव है या स्थायी भाव है। तो ये जाहिर सी बात है कि रस के साथ साथ, लक्षण उदाहरण के साथ साथ आपको सभी रसों के स्थायी भाव जरूर याद रहेंगे, लेकिन जो संचारी भाव होते हैं 33, वो प्रायः याद नहीं रहते। तो अगर ये 8 याद रहते हैं, स्थायी भाव को स्वतः ही याद रखना है, वो रहेगा ही रहेगा। अगर ये 8 याद रहते हैं तो इससे इतर अगर कोई भाव है तो वो संचारी भाव होगा। तो उस 33 को याद नहीं रखना पड़ेगा यदि आपने इस 8 को याद रखा तो। अगर इस 8 को याद नहीं रखा आपने तो फिर ये आपस में घुलना मिलना शुरू हो जाता है। फिर 33 याद करना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि ये 8 याद रखना बड़ा सरल काम है। तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि 8 जो ये सात्विक अनुभाव होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों
कायिक अथवा यत्नज अनुभाव की। काया मतलब शरीर होता है, आप सभी जानते ही हैं। यत्नज मतलब जिसके लिए यत्न किया गया हो। यत्नज अनुभाव वो होते हैं जो अंग व्यापार के रूप में प्रकट होते हैं। एक लाइन में यदि परिभाषा के रूप में आपको याद रखना है तो आप ऐसा कहेंगे कि ये आश्रय के अंग व्यापार के रूप में प्रकट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी किसी को कोई बुलाता है आंख से इशारे करके, या किसी पर क्रोध करता है तो अपनी भ्रिकुटी जो है वो तान देता है, या भय में भाग लेता है, दौड़ लगा देता है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं, अंग व्यापार के रूप में प्रकट हो रही हैं। जैसे भ्रिकुटी का तनना, ये आंख, तो ये अंग व्यापार हुआ। भय में दौड़ लगा दिया किसी ने, पैर गतिशील हो गए, तो ये क्या हुआ, अंग व्यापार हुआ। तो कायिक अथवा यत्नज अनुभाव की पहचान यही होती है कि ये अंग व्यापार के रूप में प्रकट होते हैं। तीसरा जो है हमारा वाचिक। वाचिक से तात्पर्य हुआ वाणी द्वारा। वाचिक से तात्पर्य हुआ वाणी द्वारा। यहां पर भाव के अनुरूप जिस तरह का मन में भाव होता है, वाणी तीव्र अथवा कोमल हो जाती है। मन में जिस तरह का भाव होगा उस भाव के उपरांत वाणी जो है वो उग्र हो जाएगी या कोमल हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। इसीलिए इसको कहा जाता है वाचिक। जैसे आप के मन में किसी के प्रति क्रोध का भाव है तो वाणी जो है वो उग्र हो जाती है। आपके मन में निवेदन का भाव है तो वाणी जो है वो कोमल हो जाती है। तो इसमें भाव के अनुरूप वाणी का उग्र या कोमल हो जाना है, इसलिए इसको कहा गया है वाचिक। चौथा है इसका हमारा आहार्य। आहार्य से तात्पर्य होता है मित्रों वेशभूषा, कॉस्ट्यूम। जिस तरह का भाव व्यक्त करना होता है, जिस तरह का मन में भाव होता है, उसी तरह का कॉस्ट्यूम होता है, उसी तरह के मेकओवर होते हैं, उसी तरह की रूप सज्जा जो होती है उसी तरह की होती है, और उसी तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वेशभूषा होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रायः कभी शोक की अभिव्यक्ति है, मन में शोक का भाव है तो उसके लिए श्वेत वस्त्र उपयुक्त होता है, श्वेत कपड़े पहने जाते हैं। जब आप पार्टीज वगैरह में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहां पर आपको खुशी, आपके मन में खुशी का भाव है, एक उमंग है, खुशी है, तो जाहिर सी बात है कि रंग जो होते हैं वो खुशी के द्योतक होते हैं, तो तब आप रंग बिरंगे कपड़ों में होते हैं, मल्टी कलर, बिल्कुल। तो ये आहार्य जो है ये इसका तात्पर्य होता है वेशभूषा से। तो इस प्रकार ये 4 तरह के अनुभाव होते हैं मित्रों, जिसमें सात्विक अनुभाव जो है वो 8 होते हैं, और उन 8 को आपको याद रखना है। अब इसमें चौथी चीज, रस के अवयव में चौथी चीज जो हमारी बची हुई है वो है संचारी भाव। संचारी भाव कहें चाहे व्यभिचारी भाव कहें, जैसा कि ये शब्द ही है संचार। संचार का तात्पर्य होता है आना जाना। तो जाहिर सी बात है कि ये वो भाव होते हैं जो मन में थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए आते जाते रहते हैं। इन भावों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर इसके लिए जो दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, जैसा कि ये शब्द है, इस शब्द की संरचना पर ध्यान दें, वी अभिचारी। यहां पर 2 उपसर्ग हैं इस शब्द में, वी और अभि। यहां वी उपसर्ग से तात्पर्य है विशिष्ट, अभि से तात्पर्य अभितः परितः, चारों ओर या समग्र रूप से।
चारी मतलब चरण करने वाला, चलने वाला। अर्थात अगर इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ लें तो भी इसकी परिभाषा बन जाती है कि व्यभिचारी भाव या संचारी भाव वे होते हैं जो विशिष्ट रूप से स्थायी भाव के चारों ओर, स्थायी भाव के इर्द गिर्द चलते रहते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि संचारी भाव जो हैं ये स्थायी भावों के इर्द गिर्द आते जाते रहते हैं, और इनकी भूमिका, इनका रोल क्या होता है कि ये स्थायी भाव को परिपुष्ट करते हैं और उसको सबल बनाते हैं। इनकी संख्या जो होती है संचारी भावों की वो होती है 33। संचारी भाव कई बार पूछे भी गए हैं, याद रखेंगे। संचारी भावों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। तो ये है रस के अवयव। अब मित्रों आगे, चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है रस, हमारा एक क्लास में इसका पूरा होना संभव नहीं है, या 2 क्लास में पूरा होना संभव नहीं हो पाता। तो अगली क्लास में हम रस के लक्षण, उदाहरण आदि पर चर्चा करेंगे कि किस रस की क्या पहचान होती है, उसका लक्षण यानी लक्षण क्या होता है। उदाहरण और लक्षण के साथ हम सभी रसों पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम रस निष्पत्ति, साधारणीकरण आदि टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो खासे महत्वपूर्ण है। अभी जो उत्तराखंड में जो पद आए हुए हैं प्रवक्ता के, एलटी के या नेट वगैरह के लिए, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आपको बड़े तन्मयता के साथ पढ़ना होगा, तभी इससे प्रश्न जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं। रस निष्पत्ति से संबंधित, साधारणीकरण वगैरह से संबंधित आगे इसमें और 2-3 चीजें हैं जो खास महत्वपूर्ण हैं, जिन पर चर्चा हम मित्रों अगली क्लास में करेंगे। साथ ही एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।